हेलो गाइस, आज है लेग डे। अब से हम थोड़े से रॉ प्रॉपर सैम सुलेक टाइप ब्लॉग करेंगे। आई होप आवाज़ आ रही हो। मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया है और ये बीच बीच में कैमरा गिरता भी रहता है थोड़ा थोड़ा, तो ड्राइव करने के साथ साथ इसको भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। आज लेग डे है तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे बढ़िया एक वार्म अप से, और अच्छा वार्म अप करने के बाद, क्योंकि देखो किसी भी मसल को वर्क करने के पहले वार्म अप करना जरूरी है। तो पहले तो 3 सेट काव्स करने के बाद हिप एबडक्टर्स, देन उसके बाद बस आ रही है पीछे से। वो करने के बाद हम करेंगे हिप थ्रस्ट, और हिप थ्रस्ट करने के बाद हम करेंगे लाइंग लेग कर्ल्स 2 सेट। उसके बाद हम क्वाड्स की पहली मूवमेंट पे जाएंगे जो रहेगी लेग प्रेस, जिसके 3 सेट्स करने हैं। और वो करने के बाद वैसे तो हम नॉर्मली हैक स्क्वाट कर रहे थे अभी पिछले जितने भी हफ्तों से हमने स्टार्ट किया है, पर अब क्योंकि हैक स्क्वाट जो है ना हमारे जिम की, उसमें मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मैं पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाता हूँ। तो मतलब पूरी तरह मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं हो पाता हूँ मैं, तो उस वजह से ना थोड़ा सा नीज पे ज्यादा प्रेशर आता है। और दूसरी चीज, एक सेकेंड, बीच ही में खड़े हो गए भाई, हद हो गई। ये भी एक अच्छे तरीके की मोटो ब्लॉगिंग हो गई मेरी, पर रोड नहीं दिख रही इसमें। हाँ, तो क्या रहता है उसमें, नीज पे थोड़ा सा मेरे पे ज्यादा प्रेशर आता है, वैसे ही मेरी नीज दर्द रहती है हमेशा, और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ मैं सेट्स को हैक स्क्वाट पे। तो क्या करेंगे हम आज आज हम करेंगे 2 सेट करने होते हैं ना हैक स्क्वाट के। तो फॉर ट्रायल पर्पसेस एक सेट हम करेंगे स्मिथ मशीन स्क्वाट्स का, और एक सेट हम करेंगे अपना बेल्ट स्क्वाट का। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे 3 सेट्स होंगे लेग एक्सटेंशंस के, और फिर लास्ट में एक सेट होगा हमारा डंबल से स्टिफ लेग आरडीएल्स। ठीक है, आजा भाई, तू ही आजा, पहले तू ही आजा। ठीक है। तो जबलपुर में ना बहुत मेहनत है कार चलाना, ऊपर से बारिश जब हो जाती है तो बेसिकली जो 2 व्हीलर वाले रहते हैं थोड़ा बीच में थोड़ी सी जगह मिलती है वहां से घुस जाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। कल हमारा रेस्ट डे था बाकी, तो अभी रेस्ट डे पे भी ये है कि मेरे को हफ्ते में 2 बार एब्स ट्रेन करने होते हैं। तो 2 बार एब्स ट्रेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा वेडनेसडे और संडे रेस्ट डे होता है। तो उन 2 दिनों में मैं एब्स ट्रेन करता हूँ, और कार्डियो तो जैसे मैं रेगुलर अपना हर सेशन के बाद करता हूँ तो वो करता ही हूँ। 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो है,
और फिर उसके बाद 10,000 स्टेप्स करने होते हैं, 30 मिनट्स एक्सक्लूड करने के, जो स्टेप्स होंगे 30 मिनट्स में उसके अलग से 10,000 स्टेप्स करने होते हैं। तो भाई मैं थोड़ा 6.5 की स्पीड पे चलता हूँ, तो उसको मैं ऐसा ही मानता हूँ कि उन 30 मिनट्स में मैं समवेयर अराउंड 4,000 स्टेप्स तो कर ही लेता हूँ, 3,500 से 4,000 स्टेप्स। टू बी ऑन द सेफर साइड मैं पूरे दिन में 15,000 स्टेप्स करता हूँ। क्या रहता है उससे कि मेरे 10,000 स्टेप्स तो हो ही गए, उसके बाद जो 30 मिनट मेरा कार्डियो था उसमें मेरे 3-3,500 हो गए या 4,000 हो गए। और टू बी ऑन द सेफर साइड कि भाई कहीं हम मिस ना करते, मैं 15,000 स्टेप्स कर लेता हूँ। और 1,000 स्टेप्स करने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, अगर आपको एक्स्ट्रा करने भी पड़े थोड़ा सा, अगर आप वो है। और मैं उसके हिसाब से कंटेंट भी ढूंढ के लाता हूँ घर से, जो मेरे को कार्डियो करना होता है कि मेरे को 45 मिनट्स 50 मिनट्स 1 घंटा मेरे को ट्रेडमिल पे रहना है, तो मैं उसके हिसाब से घर से अपना कंटेंट ढूंढ के लाता हूँ और फिर वो कंटेंट लगाता हूँ मस्त, और देखता हूँ। और उसके साथ साथ मेरा कार्डियो चलता रहता है। बीच बीच में थोड़ा सा थकता हूँ, बट फिर पुश करना रहता है, मतलब वही है मेन कि आप कार्डियो में कितना पुश कर सको। तो ऐसा है। बाकी आज का हमारा बॉडी वेट जो कि हमारा कट चल रहा है, मतलब अब तो कट तो चल ही रहा है, मतलब मेरी नॉर्मल जिंदगी कट हो गई है, तो उस वो है मेरा 92.4 का आज का बॉडी वेट है मेरा। और आज है हमारा हाई कार्ब डे, तो प्रोटीन तो समवेयर बिटवीन 180 टू 200 ग्राम्स होगा ही होगा, पर हमारे कार्ब्स आज 320 ग्राम्स हो जाएंगे। जिसमें से सुबह तो मैंने भाई पैनकेक बना लिए, तो उसमें 2 केले 2 अंडे और 1 स्कूप वे डाल दिया। तो उससे थर्सडेज को क्या रहता है कि मैं घर पे चिकन नहीं खा सकता पर एग्स खा सकता हूँ। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं पनीर लाऊंगा तो उसमें फिर फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, और फैट कंटेंट मेरे को रखना नहीं है, मेरे को 40 ग्राम्स ऑफ फैट ही रखना है। तो 100 ग्राम में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन कंटेंट उतना नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि थर्सडे को 2 स्कूप वे रखता हूँ, और ट्यूसडे और सैटरडे जो मेरे प्योर वेज डेज रहते हैं उस दिन मेरे 3-3 स्कूप वे रहता है, और उसके साथ में मेरा पनीर रहता है, क्योंकि उस दिन तो अंडे भी नहीं खा सकता। तो आज अभी जब मैं घर जाऊंगा तो 8 एग वाइट्स होंगे, जिसको मैं अच्छे से मैश कर लूंगा, और राइस होगा 300-350 ग्राम। उस पे ही कर्ड डालूंगा मैं और थोड़ा सा मसाला डालूंगा। उसके साथ फिर अपन क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? उसके साथ फिर वेजीज, वेजीज में मतलब कि मैं 2 क्यूकम्बर रख लेता हूँ, एक पूरी अनियन रख लेता हूँ, मस्त उसको खाओ, और काफी टाइम तक पेट भरा रहता है। और आज थोड़ा सा वो है अपना, वैसे तो अगर मैं कार्ब्स वार्ब्स सब मिलाऊं तो मेरे दिन दिन के 3 बनानास होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 बनानास तो अभी डाल लिए थे सुबह पैनकेक में, एक बनाना जो है वो मैं शाम के लिए बचा के रखा है। और आज मुझे जो 1 स्कूप वे सुबह हो गया, 1 स्कूप वे मैं शाम को एज ए स्नैक्स में अपना ओट्स बना के रख दूंगा, 50 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे, तो वो मेरा एज अ स्नैक्स हो जाएगा और एक बनाना हो जाएगा। और रात के डिनर में तो फिर वो एग भुर्जी और रोटी रहता ही है। और ये बात मैंने कल डिस्कवर करी कि मैं एक चीज स्लाइस एक चीज स्लाइस जिसमें होता है 5 ग्राम फैट और 4 ग्राम प्रोटीन, शायद एक चीज स्लाइस में अफोर्ड कर सकता हूँ अपने शाम वाले जो मैं भुर्जी बनाता हूँ। तो मैंने कल वही किया था। अभी फटाफट से एक बात है जो मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि जो लोग आजकल क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपकी फिजिक बनने के बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, और अ, आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं, आप एक ऑडियंस गेन कर लेते हो, उसके बाद आप खुद को एथलीट जब बुलाने लगते हो ना, मुझे वो लोग काफी मतलब चूतिए लगते हैं। चूतिया वर्ड अच्छा नहीं है पर ठीक है, क्योंकि बेसिकली एथलीट क्या होता है ना कि वो किसी लेवल पे compete कर चुका होता है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में। अब जैसे पावर लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, तो आपने भाई आपने फिजिक बना ली अच्छी, मतलब इंजेक्शन लगा के बनाई हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। और नॉर्मल भी बनाई हो, जैसे भी बनाई हो आपने, आपने फिजिक बना ली, आपके पास ऑडियंस आ गई, आपने के पास एक स्पॉन्सर आ गया। अब आप लिखते हो अपने बायो में एथलीट, और फिर उस स्पॉन्सर को टैग करते हो। भाई अगर आपने compete नहीं किया है किसी भी किसी भी लेवल पे उस स्पोर्ट में, ठीक है,
जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया या पावर लिफ्टिंग हो गया, तो आप खुद को एथलीट नहीं बुलाना चाहिए आपको। क्योंकि एथलीट एक ऐसा वर्ड है कि जो भाई गो थ्रू करता है काफी सारी चीजों के से और compete करता है। एक फिजिक बना लेना और फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, और एक बल्किंग और कटिंग और एवरीथिंग पीक वीक और वो सब से होके गो थ्रू करने के बाद आपको स्टेज पे चढ़ना और अपने आप को प्रेजेंट करना या अपनी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करना जो पावर लिफ्टिंग में होता है, वो एक अलग बात होती है। तो आप लिख सकते हो स्पॉन्सर्ड बाय, फ्यूल्ड बाय, मतलब लोग तो लिखेंगे मैं कुछ भी बोलूं, बट उस पे लिखना कि आप एक एथलीट बन गए हो, वो काफी गलत लगता है मेरे को। जब तक आप compete नहीं कर लेते तब तक आप एक एथलीट नहीं कहलाते हो इन इन नॉर्मल सेंस। मतलब मुझे तो यही लगता है ना कि नीरज चोपड़ा एक एथलीट है, ठीक है। और अब अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री देख लो, इन्फ्लुएंसर वाले उसमें, तो दीक्षांत है, दीक्षांत कथियात भाई, वो बंदा पहले compete किया, ठीक है, उसने इतनी मेहनत करी, उसके बाद वो जाके स्पॉन्सर लिया उसने, जो भी एक्सेप्ट किया, तो पहले वो एथलीट था। अगर आप सेम चीज ईशान ठाकुर का देखो, तो ईशान ठाकुर ने अभी तक compete नहीं किया है, अभी वो compete करेगा, उसके बाद वो खुद को एथलीट बोल सकेगा। अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेना भी आपको एथलीट नहीं बनाता। तो सीधी सी बात ये है। तो मतलब बाकी तो अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लोग 100 तरीके से ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं। अरे भाई 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 भाई, मेरे को गाड़ी लगानी है इधर। चलो अब अपन जिम में जाते हैं, फटाफट सेटअप करते हैं, रेडी होते हैं। ओके। ये पहला सेट था, अब अपन 20-20 kg दोनों साइड लगाएंगे। ओके। स्ट्रेच एकदम नीचे बॉटम में।
calves abductor और calves abductor और hamstrings हो गई। वार्म अप ही मान लो ये सब। अब क्वाड्स करने हैं, इसलिए अपन ये जो शूज मंगा रखे थे ये पहनते हैं फटाफट। देखो पिछले हफ्ते इट वाज 190 या 200 kg था लेग प्रेस पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं था। ऑब्वियसली ये लोगों के लिए कम होगा बहुत सारे, बट मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरे को रेंज ऑफ मोशन बढ़िया मिलती है, और बढ़िया रेंज ऑफ मोशन मिलती है तो बढ़िया स्ट्रेच आता है, बढ़िया स्ट्रेच आता है तो बढ़िया पंप आता है, ठीक है। तो इस पे क्या है कि 210 लगा के देखते हैं, ठीक है। हटाओ, 10 भी हटाओ, 25, 25, 50, 125, 105, नहीं सॉरी 205, और ये 15 का और लगाएंगे 210। 210 है ना, देखते हैं कितना जाता है। हमने आज नी स्लीव्स भी नहीं पहनी। चल ओके बेबी, इजी शिट, इजी। पैर कांप रहे हैं यार पहले से ही। चलो
हैवी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक और, सात, एक और, आठ, आठ गए। पैर कांप रहे हैं, नी स्लीव पहननी पड़ेगी। एक सेट किया लेग प्रेस का भाई। नौ रैप भाई, 9 रैप गए बस। बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दिया मैंने, मतलब 40 किलो कम कर दिया। इस वाले में नीज दर्द हुई मेरी, इसमें शायद नी स्लीव्स की जरूरत थी तो 2-3 रेप्स और पुश हो जाते, पर ठीक है।
कम करना पड़ेगा वेट भाई। मैं ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हैवी है। ऐसा लग रहा है 10 किलोमीटर दौड़ लिया, पता नहीं। 2 सेट और बचे हैं। मेरी दुकान फट रही है। अच्छा, वेट कम कर लेते हैं भाई। अच्छा 5 रेप में थक गए भाई। 6 7 चल एक और। मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक लेग डे था, खराब नहीं था, क्योंकि 2 नई एक्सरसाइज ट्राई कर रहे थे हम, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स और बेल्ट स्क्वाट। तो उसके तरह से कम बच्चा है, बट एफर्ट्स और हो सकते हैं। चलो लास्ट एक्सरसाइज है स्टिफ लेग डंबल। RDL से एक ही सेट करना है बस। चलो ये चालू किया कि नहीं किया यार। हिप को पीछे एक वॉल की तरफ टच कर रहे हैं, ठीक है। यही लगी था भाई, इससे ज़्यादा ताकत नहीं है मुझ में। अभी कार्डियो भी करना है, तो ये वाले शूज़ निकालते हैं और ये वाले इसको भी रख देते हैं। फोन वाला ट्राइपॉड, इसका काम खत्म, इसकी जरूरत है भी। शाबाश। चलो अब मैं 1 घंटा तो नहीं, 50 मिनट कार्डियो करूँगा 6.5 की स्पीड पे, और फिर मैं अपना थोड़ा सा फ्रेशन अप होऊंगा और फिर घर जाऊँगा, खाना खाऊंगा, बढ़िया कार्ब्स लूँगा आज, और फिर थोड़ी देर आराम करूँगा और काम पे लग जाऊँगा। देखता हूँ कितनी देर में ये वीडियो एडिट करके अपलोड करता हूँ, कितनी देर की होती है वीडियो। लेट्स सी। अभी के लिए बाय।